ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 11वीं के छात्रों का स्वागत है। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे और वो है विद्यानिवास मिश्र जी का एक निबंध, जो एक बहुचर्चित निबंध है जिसका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद निबंध के बारे में जानेंगे। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 ईस्वी को गोरखपुर ज़िले के पकड़डीहा गांव में हुआ था और गोरखपुर से इन्होंने इंटरमीडिएट करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री एवं पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 14 फरवरी 2005 को वाराणसी से देवरिया जाते समय इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनकी कुछ लगभग 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं अग्निरथ, लागो रंग हरी, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, परंपरा बंधन नहीं, शेफाली मर रही है, तुलसी मंजरी, चितवन की छाह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सिल पहुँचाई, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं और इनके कुछ शोध और आलोचना संबंधी रचनाएं भी हैं, जो कि हैं शब्द संपदा, जीवन में सनातन की खोज, रीति विज्ञान, हिंदू धर्म, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका। ये सारे इनके शोध और आलोचना संबंधी रचनाएं हैं। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध क्या होता है? जो निबंधकार प्राय अपनी मैं शैली अपनाते हैं और इसमें उनके जीवन की घटना, स्थिति या भाव विचार प्रत्यक्ष रूप से सामने उभर कर आते हैं। और ये निबंध भी विद्यानिवास मिश्र जी का एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक के जीवन के अनुभवों के साथ साथ उनके गंभीर चिंतन की भी अभिव्यक्ति हुई है। और इस निबंध के प्रेरणा स्रोत हैं, लेखक के प्रेरणा स्रोत हैं उनके पुत्र और उनकी पत्नी और उनके घर आई एक महिला मेहमान, जो उनके पुत्र की मित्र होती है और उसका नाम है कृष्णा, जो एक कॉलेज में पढ़ाती है। यहाँ पे लेखक शुरू करते हैं अपनी मन की स्थिति बताते हुए। वे कहते हैं कि उनका मन महीनों से उद्विग्न है, वे महीनों से उदास हैं और इस बेचैनी और व्याकुलता की वजह वह नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बस एक अन्य मनस्कता यानी मन का अस्थिर होना, उनका बस एक अन्य मनस्कता है। लेखक सोचते हैं कि मन की स्थिति के आधार पर ही हमारे ऊपर घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। हमारा मन जब मजबूत रहता है तो हम किसी भी दुर्घटना का सामना सहजता से कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो छोटी से छोटी बातें भी हमें बेचैन कर देती हैं। और इस निबंध के दूसरे खंड में लेखक के पुत्र और उनकी महिला जो मेहमान हैं, वो उनसे एक कार्यक्रम में जाने की अनुमति चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस बेचैनी की स्थिति में लेखक 2-3 दिन पहले की कुछ घटनाएं उन्हें स्मरण आ जाती हैं।
वे वैसे ही बेचैन थे। उन्हें कुछ ऐसी घटनाएं भी याद आती हैं, जैसे कि जब उनके पुत्र और उनके घर आई मेहमान, जो कि राजधानी दिल्ली से आई वो युवती है और अध्यापिका है, दोनों उनसे अनुमति मांगते हैं रात्रि में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए। उन्हें कहा गया था, यानी लेखक को वे कहते हैं कि वो लोग घंटे 1.5 घंटे में लौट आएंगे। लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भी वे नहीं आते हैं, जिससे लेखक की पत्नी बहुत गुस्सा जाती हैं और लेखक भी बहुत चिंतित रहते हैं। और इस चिंता की स्थिति में वे जब इंतज़ार करते रहते हैं उनके लौटने का, तब उनका मन कल्पना लोक में पहुंच जाता है। रात में बारिश भी शुरू हो जाती है। जब उनके पुत्र और उनकी महिला मेहमान जब कार्यक्रम में गए होते हैं, उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है। और उस बारिश को देखते हुए जब काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन तभी भी वे नहीं लौटते हैं, तो उनका मन कल्पना जगत में विचरण करने लगता है और उन्हें एक लोक संगीत याद आ जाता है, जो कि घर की महिलाएं अक्सर जात पीसते वक्त गाया करती थीं। उनकी पत्नी की झल्लाहट, सुपुत्र उनके बेटे और युवा अध्यापिका के लौटने का इंतज़ार करने के दौरान ही जो बारिश होने लगती है, और प्रतीक्षा करते करते किसी तरह से उनकी पत्नी सो जाती हैं और धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है। लेकिन उनके पुत्र और मेहमान लड़की तभी भी नहीं आते हैं और लेखक का मन अधिक बेचैन हो उठता है। वे तरह तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं और चिंता के उन्हीं क्षणों में उन्हें दादी नानी द्वारा गाए हुए वाले लोकगीत याद आ जाते हैं, जो कि चक्की चलाते समय औरतें गाया करती थीं। वो गीत कुछ मोरे राम का भीजे मुकुटवा से शुरू होता है। इस निबंध में माता पिता के वात्सल्य को भी दिखाया गया है, यानी जब उनके पुत्र और महिला मित्र नहीं आई रहती, तो उनकी जो बेचैनी है, जो चिंता है अपने संतान के प्रति, वो भी इस निबंध में दिखाई जाती है। लेखक के मन को जो झकझोर जाती है, जो चिंताएं उनके देर रात न लौटने के बाद, उनका मन बहुत ही ज़्यादा उद्विग्न हो जाता है। और पिता के रूप में आज लेखक उस दिन महसूस करते हैं कि माता पिता अपने संतान की कितनी चिंता करते हैं, कितनी चिंता होती है माता पिता को अपने संतान के प्रति। प्रत्येक माता पिता को उनके बच्चों का कहीं भी बाहर जाना ऐसे ही व्याकुलता का कारण होता है, जैसे पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम के वन चले जाने पर माता कौशल्या की व्याकुलता थी। यहाँ लेखक कल्पना लोक में गमन भी करते हैं। इस निबंध में कवि का जो हृदय है, लेखक का मन जो है, वे माता कौशल्या के मन की व्यथा तरंग सी उमड़ पड़ती है। वे सोचते हैं कि जो माता कौशल्या थी, वे सोचती रही होंगी वनवास के वक्त कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लखन का दुपट्टा और सीता जी की मांग भीग रही है। मेरे राम का घर लौट आते तो उनका कौशल्या जी का मन में थोड़ा संतोष होता। यहाँ पे प्रियजन के प्रति ममता का भाव लेखक को कल्पना लोक में ले जाता है।
वे बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं, जब दादी नानी ज़रा भी देर होने पर परेशान हो उठती थी। वैसे ही आज लेखक का भी मन उद्विग्न रहता है। यहाँ पे राम के मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता के सिंदूर के भीगने का वर्णन लोकगीत की पंक्तियों में होता है, जहाँ अपने पुत्र तथा साथ गई युवती की प्रतीक्षा करने वाले पिता के मन को लोक मन का प्रतिनिधि बनाया जाता है। उनका मन श्री राम की वन यात्रा की कहानी में खो जाता है। वन यात्रा की यह कहानी किसी अनाम और अज्ञात लोक कवि की मानसिक सृष्टि रहती है। वे श्री राम के वनवास की मर्म स्पर्शी जो कथा है, उससे वे एक नया रूप दे देते हैं अपने कल्पना में ही, क्योंकि यहाँ पे वे राम को जनमानस के पुत्र बना देते हैं। यानी वे संसार में के हर बच्चे को, हर पुत्र को राम के रूप में देख रहे हैं, और हर माता पिता को के रूप में कौशल्या के रूप में हर माता पिता को। जहाँ निबंधकार ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे वनवास के वक्त कौशल्या उद्विग्न थी, उसी प्रकार हर माता पिता उनके संतान से जब उनसे दूर होती है तो वे भी उसी प्रकार उद्विग्न और चिंतित रहते हैं। यहाँ पे मुकुट, दुपट्टा, सिंदूर, ये तीनों प्रतीकात्मक व्याख्या हुई है इस निबंध में, जहाँ मतलब ये राम, लक्ष्मण और सीता से जुड़ी इन तीनों बातों को प्रतीकात्मक व्याख्या लेखक ने किया है। उनके अनुसार मुकुट प्रतीक है उदार चरित्र और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का, जो लोक मन से उसे प्रदान करता है, और उत्कृष्ट व्यक्ति संसार में निर्वासन की व्यथा भोगता है, फिर भी लोक मन उसका अभिषेक करता है। यानी उन्हें वनवास तो हुआ, उन्हें निर्वासित तो होना पड़ा था, तभी भी लोग उनके मुकुट की कल्पना कर रहे हैं। वनवासी होने पर भी उन्हें मुकुट पहनाया जाता है, और उस मुकुट को भीगने से वे बचाना चाहते हैं। इस मुकुट की रक्षा के निमित्त ही राम के साथ लक्ष्मण वन को गए हुए हैं। निबंधकार उनके कमरबंद दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक मानते हैं, और उदात्त गुणों के ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना उन्हें कभी सोने नहीं देती है। यानी श्री राम के मुकुट की रक्षा के लिए ही लक्ष्मण गए हुए हैं, और इसीलिए लक्ष्मण कभी शांति से सोते नहीं है, क्योंकि उन्हें उस मुकुट के ऐश्वर्य की रक्षा करनी है। मुकुट वर्षा के पानी से भीग न जाए। और तीसरा प्रतीक है सीता जी की मांग का सिंदूर। सिंदूर प्रतीक होता है नारी के सौभाग्य का, पति सुख का। सीता तो 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः निर्वासित होती हैं, और निर्वासित जीवन भर रहती हैं। सीता भले भीगती रहें, पर उनका मांगलिक प्रतीक जो सिंदूर है वो न भीगने पाए, ऐसी इच्छा लेखक की, निबंधकार की है। उसके बाद इसी कल्पना चक्र से होते हुए निबंधकार फिर अपने असली स्थान पे पहुंच जाते हैं, जब उनके पुत्र और कृष्णा जो महिला मेहमान हैं वो वापस आती हैं। राम की वन यात्रा से जुड़े उनके जो मार्मिक प्रसंगों में भीगता भिगोता उनका जो मन है वो उसी में भीगता रहता है, जबकि सुबह हो जाती है। यानी रात को वापस लौटने को कह के गए हुए वो लोग सुबह के 4 बजे वापस आते हैं।
और उसके बाद उनके पुत्र भी आते हैं, कृष्णा भी आती हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी उनका मन, लेखक का जो मन है, वो अभी भी राम की वन यात्रा में ही अटका हुआ है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो पीढ़ियों के अंतराल का जो अवस्था है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि पीढ़ियों के अंतराल यानी जिसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं, यहाँ भी वही दिखाया गया है कि उसमें जो तालमेल नहीं हो पाता है वो भी दिखाया गया है कि उनके पिता की यानी लेखक की जो मन की उद्विग्नता है, जो चिंता है, वो उनके पुत्र और उनकी महिला मित्र को नहीं दिखाई देता कि रात भर वे कितने चिंतित थे। और तब वे कौशल्या के रूप में हजारों माताओं के मन की चिंता को महसूस करते हैं। उसके बाद लेखक के मन में पुत्र व कृष्णा के लौटने के बाद भी उनके लोक मन से जुड़ी जो राम संबंधी स्मृतियां थीं, उनका क्रम चलता रहता है। मुकुट, कमरबंद और सिंदूर को भीगने से बचाने की चिंता में मन उनका अभी भी भीग रहा है। बाहर की बारिश थम चुकी रहती है, दिन का उजाला भी हो चुका है, पर उनका मन अभी भी बारिश में भीग रहा होता है। वे सोचते हैं कि कौशल्या अभी भी व्याकुल है कि उनके बालक किसी पेड़ के नीचे भीगते होंगे। वह पेड़ कहाँ है? राम कब लौटकर घर आएंगे? बारिश कब रुकेगी? और ऐसे ही भाव प्रवण प्रश्नों के साथ निबंध समाप्त हो जाता है और जो पाठक हैं उनका मन भी हमेशा कोमल तथा उदात्त भाव से भिगो जाता है। यहाँ पे कई चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो पीढ़ियों के अंतराल की जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाना, यानी लेखक आज अपने दादी नानियों के मन की व्याकुलता को समझ पा रहे हैं जब वे स्वयं एक पिता हैं और अपने पुत्र के इस व्यवहार से उनके मन में व्याकुलता और चिंता पैदा होती है। वे सोचते हैं कि जब वे बाहर कहीं जाया करते थे उनकी नानी दादी ऐसे ही चिंतित रहा करती थी या चिंता किया करती थी ज़रा सी भी देर पे, लेकिन तब वे उनके मन की व्याकुलता को नहीं समझ पाते थे जो कि आज उनके साथ उनके पुत्र के व्यवहार से उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे श्री राम के वन यात्रा, उनके मुकुट, लक्ष्मण के कमरबंद और सीता जी के सिंदूर को की प्रतीकात्मक व्याख्या भी की गई है। और शुरुआत लेखक ने अपने मन से शुरू की और निबंध के बीच में उन्होंने पीढ़ियों के अंतराल की व्याख्या की और बीच में उनका मन कैसे श्री राम के वनवास की यात्रा में खो जाता है और उन्हें वे लोकगीत याद आते हैं जो कि पुराने ज़माने में नानी दादी वगैरह जात पीसते वक्त गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी। वे गीत भी उन्हें याद आ जाते हैं जब वे अपने पुत्र और उनकी महिला मेहमान की प्रतीक्षा करते करते रात बीत जाती है। और सुबह होने के बाद जब वे लोग लौट के आते हैं तो भी उन्हें ये तकलीफ़ होती है कि उनके मन की, उनके आँखों की जो वेदना थी वे उनका पुत्र नहीं समझ पाता है। उनकी जो चिंता है उनके प्रति वे नई पीढ़ी कब समझ पाएगी। तो इस प्रकार
ये निबंध समाप्त होता है और लेखक और श्रोता भी और पाठक भी यही सोचते हैं कि उनका मन किसी उन्हीं कौशल्या की तरह है, जैसे कि हजारों माँओं के मन में जो चिंताएं होती हैं, जिस प्रकार उनके पुत्र या उनकी संतान जब उससे दूर होती है, उसी प्रकार कौशल्या के मन की भी चिंता व्याकुलता रही होगी। तो ये है निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगर आप लोगों की कोई भी परेशानी होगी, कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे।